गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, वेलकम टू द क्लास ऑफ बायोलॉजी बाय नवीन ढांडा। टुडे इन क्लास 11th इन 9th चैप्टर बायोमोलिक्यूल्स एंड इन 4th लेक्चर। जैसा कि आपको बताया था लास्ट लेक्चर के अंदर हम मोनोसैकेराइड्स पढ़ रहे थे। मोनोसैकेराइड्स क्या होते हैं, क्या क्या इनकी प्रॉपर्टीज है, इनको मोनोसैकेराइड्स क्यों बोलते हैं, और डिफरेंट टाइप्स के मोनोसैकेराइड हमने बताए थे, ट्रायोज, टेट्रोज, पेंटोज, हेक्सोज, हेप्टोज एक्सेट्रा। और जो मोनोसैकेराइड में जो बायोलॉजिकली इंपॉर्टेंट शुगर्स हैं, मोनोसैकेराइड में जो बायोलॉजिकली इंपॉर्टेंट शुगर हैं वो थी हमारी एक तो पेंटोज। पेंटोज में हमने दो स्टडी की थी, राइबोज एंड डीऑक्सी राइबोज। इनका हमने स्ट्रक्चर भी और इनके फंक्शंस को भी हमने डिस्कस कर लिया था। टुडे इन 4th लेक्चर हम स्टडी करेंगे हेक्सोज शुगर। हेक्सोज शुगर जैसा कि नाम से स्पष्ट है, दिस शुगर हैज 6 कार्बन। तो इन शुगर का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो जाएगा वो C6H12O6 हो जाएगा। और हेक्सोज के अंदर वेरी इजी डेफिनेशन क्लियर है, दीज आर दोज शुगर व्हिच हैज 6 कार्बन। फॉर्मूला क्या हो जाएगा C6H12O6। तो हेक्सोज शुगर के हमारे पास 4 एग्जांपल हम स्टडी करेंगे, ग्लूकोज, गैलेक्टोज, मैनोज एंड फ्रुक्टोज। ध्यान रखना इन चारों का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो सेम है। इन चारों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H12O6 है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है लेकिन इनका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला जो कि अभी मैं आपको बताने वाला हूं डिफरेंट है। इसलिए ये चारों शुगर एक दूसरे के पोजिशनल आइसोमर हैं या आइसोमर्स आप बोल सकते हो सिंपली बायोलॉजी में। वैसे आइसोमर भी टाइप होती हैं, केमिस्ट्री के अंदर आप पढ़ोगे, दे आर द पोजिशनल आइसोमर। ओके, तो अब हम बात करते हैं, हम एक एक शुगर को स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम स्टडी करेंगे ग्लूकोज को। ग्लूकोज के बारे में पहला पॉइंट क्या भाई, वेरी इजी, इट्स ए एक्सोज शुगर है। व्हाई इट इज कॉल्ड एक्सोज शुगर, बिकॉज इट हैज 6 कार्बन। ये एल्डोज शुगर है। व्हाई इट इज कॉल्ड एल्डोज शुगर, क्योंकि इसके अंदर ओज मीन शुगर और एल्ड मतलब एल्डिहाइड, क्योंकि इसके अंदर एल्डिहाइड ग्रुप है। और इट इज ए पायरेनोज शुगर। पायरेनोज शुगर क्यों बोला है, क्योंकि जब इसका रिंग फॉर्म बनती है तो वो पायरेनोज रिंग बनेगा, राइट। अब अगर ग्लूकोज की बात करें तो मोस्ट अबंडेंट शुगर होती है ये, सबसे अधिक मोस्ट अबंडेंट शुगर इन लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स में सबसे अधिक जो शुगर है वो ग्लूकोज है, राइट। मेन सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द सेल, मेन सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द सेल ग्लूकोज है। और ग्लूकोज को ब्लड शुगर ही बोलते हैं, क्योंकि हमारे ब्लड के अंदर जो मेन शुगर है वो कौन सी है, ग्लूकोज है, इसलिए इसको बोलते हैं ब्लड शुगर। और बेटा इस शुगर को डेक्सट्रोज ही बोलते हैं, डेक्सट्रोज शुगर बोलते हैं। क्यों बोलते हैं डेक्सट्रोज शुगर, क्योंकि ये डेक्सट्रो रोटेटरी है, ये डेक्सट्रो रोटेटरी है। इसका मतलब क्या है, अगर ग्लूकोज मॉलिक्यूल पे, मान लो ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, दिस इज ए ग्लूकोज मॉलिक्यूल, अगर ग्लूकोज मॉलिक्यूल पे प्लेन पोलराइज्ड लाइट गिरेगी, क्या गिरेगी, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या होती है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट होती है लाइट ऑफ ओनली वन वेवलेंथ। मतलब जो यहां से सन से जो व्हाइट लाइट एमिट हो रही है ये पोलराइज्ड, प्लेन पोलराइज्ड लाइट नहीं है, क्योंकि इट हैज डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेवलेंथ। अगर हम सिंगल ओनली वन टाइप की वेवलेंथ,
फॉर एग्जांपल आप केमिस्ट्री में पढ़ोगे, यहाँ पे अगर मैं सोडियम लैंप ले लूं, सोडियम लैंप, इससे जो लाइट निकलती है वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट होती है। और जब प्लेन पोलराइज्ड लाइट ग्लूकोज मॉलिक्यूल पे गिरेगी, कोई भी मॉलिक्यूल, उसकी प्रॉपर्टी होती है कि जब उस पे प्लेन पोलराइज्ड लाइट गिरेगी तो या तो उस लाइट को लेफ्ट में रोटेट कर देगा, या उस लाइट को, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को, वो मॉलिक्यूल राइट में रोटेट कर देगा। तो ये क्या करता है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को राइट में रोटेट कर देगा। किधर रोटेट कर देगा, राइट में, इसलिए इसको डेक्स्ट्रो रोटेटरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। क्लियर। तो ये थे मेन पॉइंट्स। अगर हम बात करें ग्लूकोज के स्ट्रक्चर की, अगर हम इसकी बात करें स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज की, लेट्स सी। ग्लूकोज इज ए एल्डोल शुगर, तो एल्डिहाइड ग्रुप है, 6 कार्बन है, 2 3rd 4th 5th 6th को हम CH2OH लिख लेते हैं। यू कैन सी, आप इसमें देख सकते हो, इट हैज 6 कार्बन। और अगर हम इधर बात करें इस पे OH, ध्यान रखना सिर्फ यहाँ पे 3rd कार्बन पे इधर H है, बाकी हर जगह OH है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। बाकी इधर OH है तो इधर क्या हो जाएगा, H हो जाएगा, इधर H है तो इधर OH हो जाएगा, इधर OH तो इस साइड H और इस साइड H हो जाएगा। इसमें बेटा एक ध्यान रख लेना, क्योंकि ये फर्स्ट कार्बन ये होगा, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप एल्डोज है तो इसको हम फर्स्ट नंबरिंग देंगे। ये फर्स्ट कार्बन है, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और ये 6th कार्बन है, राइट। इसमें ध्यान रखना OH इधर हर जगह OH है एक्सेप्ट 3rd कार्बन, तो याद रखने का तरीका है। अब ये है ओपन चेन स्ट्रक्चर। क्या है इसका, ओपन चेन स्ट्रक्चर। अगर इसका आप क्लोज स्ट्रक्चर बनाओगे, ये ओपन चेन स्ट्रक्चर है ग्लूकोज का। यू कैन सी ग्लूकोज एक एल्डोल शुगर है, क्योंकि इस पे एल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है। एक्सोल शुगर है क्योंकि इसमें 6 कार्बन है। अब अगर इसका आप क्लोज स्ट्रक्चर बनाओगे, नो नीड टू एक्सप्लेन, जिस प्रकार से आपने राइबोज और डीऑक्सीराइबोज का क्लोज स्ट्रक्चर बनाया था, आप इसका भी ऐसे ही बना लोगे। लेट्स सी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6th पे CH2OH है। मैं बिल्कुल सेम लिख रहा हूं, ओपन लिख रहा हूं मैं आपके सामने एक बार। इस साइड OH है और इस साइड H है। अभी तक मैंने कोई चेंज नहीं किया है। अब क्या होगा, जो सेकंड लास्ट है, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और 6th, सेकंड लास्ट जो मतलब 5th कार्बन का OH यहाँ से हट जाएगा, वो फर्स्ट पे लग जाएगा, और यहाँ से जो O था वो एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा फर्स्ट कार्बन से और एक शेयर कर लेगा सेकंड लास्ट से, और जो OH था वो यहाँ लग जाएगा। सेम जैसा हमने राइबोज में किया था, डीऑक्सीराइबोज में किया था, सेम हम यहाँ कर लेंगे। अब यू कैन सी, इसके अंदर आप देख सकते हो, इसमें यहाँ पे रिंग के अंदर 1 2 3 4 5 कार्बन है और 1 ऑक्सीजन है। और जब रिंग में 5 कार्बन हो और 1 ऑक्सीजन हो तो आपका हेक्सागोनल रिंग बनेगा। कैसा रिंग बनेगा, हेक्सागोनल रिंग। यहाँ पे अगर मैं O लिखता हूं तो ये मेरा फर्स्ट कार्बन हो जाएगा C1, ये मेरा सेकंड कार्बन C2, C3, C4, C5 और 6th कार्बन आपका रिंग से बाहर जाएगा, क्योंकि यहाँ पे भी 6th कार्बन रिंग से बाहर है। अब जो इस साइड है इनको ऊपर, इस साइड जो उनको नीचे लिख दो। H फर्स्ट कार्बन पे क्या है, यू कैन सी, फर्स्ट कार्बन पे HOH, सेकंड पे HOH, थर्ड पे OH H, फोर्थ पे HOH, फिफ्थ पे H रिंग में है और CH2OH रिंग से बाहर, और ये हमारा 6 कार्बन रिंग से बाहर चला जाएगा। वेरी इजी, बहुत इजी है, क्योंकि ये चीज जब तक आपको नहीं आएगी, रिंग फॉर्म है। कौन सी फॉर्म है ये, रिंग फॉर्म। जब तक आपको रिंग फॉर्म नहीं आएगी, ये चैप्टर आपको आगे समझ में नहीं आएगा। तो ये रिंग फॉर्म है, और ये रिंग फॉर्म भी कौन सी है, ये अल्फा फॉर्म है। अल्फा फॉर्म है ये। अल्फा फॉर्म क्यों बोला, क्योंकि यहाँ पे OH
जो है फर्स्ट कार्बन पे जो OH है वो O से अपोजिट है। अगर ये OH ऊपर हो जाए तो ये बीटा फॉर्म हो जाएगी। कौन सी फॉर्म हो जाएगी? बीटा फॉर्म हो जाएगी। ये था आपका ग्लूकोज। क्या था ये? ग्लूकोज। अब अगर मैं नेक्स्ट की बात करूं, जो नेक्स्ट शुगर हमारा है नंबर 2 पे, अगर जो हमारा शुगर है, मैं इसको यहां से रब कर देता हूं इसको। जो नेक्स्ट शुगर हम हेक्सोज शुगर की बात करें तो नेक्स्ट जो हेक्सोज है दैट इज गैलेक्टोज। लेट्स सी, गैलेक्टोज को स्टडी करेंगे। बहुत इजी है ये प्यारे बच्चों। ये डायग्राम आपसे भी ड्रॉ करके देखना, अगर आप इनको ड्रॉ नहीं करोगे तो आपसे ये बनेंगे नहीं। नेक्स्ट इज गैलेक्टोज। गैलेक्टोज की अगर बात करें, फॉर्मूला इसका भी C6H12O6 है, क्योंकि ये भी हमारी एक्सोज शुगर है और ये भी एल्डोज शुगर है। एल्डोज क्यों बोल रहा है? क्योंकि इसमें एल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? एल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है, राइट। और जो गैलेक्टोज शुगर है, जो गैलेक्टोज शुगर है, ये फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करती, नॉट फाउंड इन फ्री स्टेट। ये हमारी बॉडी के अंदर फ्री स्टेट में नहीं एग्जिस्ट करती। कौन सी शुगर है? गैलेक्टोज शुगर। और गैलेक्टोज शुगर को, किसको? गैलेक्टोज शुगर को मिल्क शुगर ही बोलते हैं। क्यों? क्योंकि मिल्क के अंदर होता है लैक्टोज। लैक्टोज इज ए डाइसैकेराइड, जिसको हम आगे पढ़ेंगे। ओलिगोसैकेराइड के अंदर हम पढ़ेंगे, ये डाइसैकेराइड है। और लैक्टोज का एक मोनोमर कौन है? गैलेक्टोज। लैक्टोज इज मेड अप ऑफ ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। ये हम आगे डिस्कस करने वाले हैं, राइट। तो गैलेक्टोज की खास बात क्या है? गैलेक्टोज भी क्या है कि एक्सोज शुगर है, ये फ्री स्टेट में नहीं पाई जाती और ये कंपोनेंट है किसका? लैक्टोज का। इट्स अ मेन कंपोनेंट ऑफ, ये कंपोनेंट है किसका? ग्लाइकोलिपिड्स। आप पहले पढ़ चुके हो ग्लाइकोलिपिड्स क्या होते हैं। लिपिड के साथ शुगर जुड़ जाए तो ग्लाइकोलिपिड्स। पेक्टिन कंपोनेंट ऑफ सेल वॉल है और हेमीसेलुलोज ये भी कंपोनेंट ऑफ सेल वॉल इन प्लांट है। तो इनके अंदर पेक्टिन में, हेमीसेलुलोज में, ग्लाइकोलिपिड्स में जो शुगर होती है वो कौन सी होती है? वो गैलेक्टोज शुगर होती है। कौन सी शुगर होती है? गैलेक्टोज शुगर। और प्यारे बच्चों इसको ना ब्रेन शुगर ही बोलते हैं, इसको ब्रेन शुगर ही बोलते हैं। किसको? गैलेक्टोज को। मिल्क शुगर क्यों बोला गया इसको? क्योंकि इट्स द कंपोनेंट ऑफ लैक्टोज। लैक्टोज मिल्क के अंदर लैक्टोज शुगर होती है। लैक्टोज शुगर का कंपोनेंट होता है गैलेक्टोज। हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे कि लैक्टोज कैसे बना है। लैक्टोज इज मेड अप ऑफ ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, और ग्लूकोज और गैलेक्टोज कैसे जुड़ के लैक्टोज बनाती है हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। वेरी इजी, इट विल टेक ओनली 1 मिनट। अब अगर हम गैलेक्टोज का स्ट्रक्चर देखें, 6 कार्बन है, वेरी इजी, सेम, नो नीड टू एक्सप्लेन। इसमें भी क्या है? 6 कार्बन है। लेट्स सी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, और ये 6th पे हम डायरेक्ट CH2OH लिख लेंगे। फर्स्ट कार्बन पे एल्डिहाइड ग्रुप, क्योंकि ये एल्डोज शुगर है। इसमें यहां तक ग्लूकोज में, यू कैन सी द ग्लूकोज, ग्लूकोज में और ग्लैक्टोज में यहां तक कोई फर्क नहीं है। इवन यहां तक भी कोई फर्क नहीं है, यहां डिफरेंस है। इसमें इधर भी H है, यहां पे, यहां डिफरेंस आया किस पे? 4th कार्बन पे। किस पे? 4th कार्बन पे। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, और यहां पे भी क्या है? इसमें सेम है, OH H। ग्लूकोज में और गैलेक्टोज में ये डिफरेंस याद रखना जरूरी है। ग्लूकोज में यहाँ पे 4th पे इस साइड OH है, यहाँ पे इस साइड क्या है? H है। बाकी आपको, मुझे नहीं लगता आगे आपको समझाना की जरूरत पड़ेगी। आगे आप इसका ये ओपन चेन स्ट्रक्चर, इसका क्लोज बना सकते हो। लेट्स सी, बना देता हूँ आपके लिए। अभी तक हम कोई चेंज नहीं करेंगे, पहले हम ओपन ही लिखते हैं। इधर HOH और इधर भी HOH। सिर्फ यहाँ पे डिफरेंस है, 4th पे डिफरेंस है ग्लूकोज में और गैलेक्टोज में। यहाँ पे OH H और यहाँ पे CH2OH। यू कैन सी 6 कार्बन है। और अब क्लोज स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? इसका ये और यहाँ से हट जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा फर्स्ट कार्बन से और 1 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा
फिफ्थ कार्बन से, और यहां से जो OH हटेगा वो फर्स्ट पे लग जाएगा। यू कैन सी, आप देख सकते हो रिंग में 5 कार्बन है और एक ऑक्सीजन है, तो गैलेक्टोज को भी पायरेनोज शुगर बोलते हैं। बताओ गैलेक्टोज को पायरेनोज शुगर क्यों बोलते हैं? क्योंकि जब इसका रिंग फॉर्म बनेगा, तो आपको बताए थे रिंग फॉर्म दो टाइप के होते हैं, फ्यूरेनोज रिंग और एक पायरेनोज रिंग। राइबोज और डीऑक्सीराइबोज का, राइबोज का और डीऑक्सीराइबोज का दोनों का फ्यूरेनोज रिंग बना था। कौन सा रिंग बना था? फ्यूरेनोज रिंग। लेकिन यहाँ पे आप यू कैन सी, यहाँ पे कौन सा रिंग बनेगा? यहाँ पे आपका पायरेनोज रिंग बनेगा। यू कैन मेक नाउ, आप बना सकते हो। लेट्स सी, पायरेनोज रिंग हेक्सागोनल होगा। अगर यहाँ पे मैं O लिखता हूँ कि मेरा कार्बन फर्स्ट हो जाएगा, C1, C2, C3, C4, C5। अब फर्स्ट कार्बन पे इधर क्या है? H, इधर OH। सेकंड पे H, OH। थर्ड पे OH, H। फोर्थ पे OH, H। फिफ्थ पे H और CH2OH। ये सिक्स कार्बन आपका बाहर आ जाएगा। ये कौन सा स्ट्रक्चर बन गया प्यारे बच्चों? ये आपका स्ट्रक्चर बन जाएगा कौन सा? ये आपका रिंग फॉर्म बन जाएगा। क्या बन जाएगा? रिंग फॉर्म। और ये रिंग फॉर्म कौन सा बना है? पायरेनोज रिंग बना है। और ये भी कौन सी फॉर्म हमने बनाई है? अल्फा फॉर्म, क्योंकि OH यहाँ पे नीचे है। तो ये थी आपकी गैलेक्टोज। क्या थी ये? गैलेक्टोज। नेक्स्ट शुगर है, नेक्स्ट जो हमारी एक्सोज शुगर है वो है मैनोज। क्या है? मैनोज। अब हम मैनोज को डिस्कस करते हैं। लेट्स सी, नेक्स्ट है मैनोज। ये भी एक्सोज शुगर है, ये भी एल्डोज शुगर है, और ये भी फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करती। ये शुगर भी फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करती। और ये कहां पाई जाती है? जो एल्ब्यूमिन ऑफ एग है, वहां पे ये शुगर होती है। एल्ब्यूमिन ऑफ एग जो फूड होता है के अंदर। और इट्स आल्सो द कंपोनेंट ऑफ हेमीसेलुलोज। ये हेमीसेलुलोज का भी कंपोनेंट है। ये हम आगे भी डिस्कस करने वाले हैं। अगर अब मैं बात करूं मैनोज की, किसकी बात करूं? मैनोज की। फॉर्मूला वही सेम है, C6H12O6। अगर आप 6 कार्बन बनाओगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 6 पे CH2OH। एल्डोज शुगर है तो यहाँ पे O, यहाँ पे H, 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 और फिर लगातार 2 OH। यू कैन सी स्ट्रक्चरल डिफरेंस आ गया, यहाँ पे पोजिशनल डिफरेंस आ गया। यहाँ पे पहले फर्स्ट कार्बन पे तो नो नीड टू एक्सप्लेन, एल्डोज शुगर फर्स्ट पे तो एल्डिहाइड ग्रुप है। लेकिन यू कैन सी सेकंड और थर्ड पे पोजीशन ऑफ H एंड OH क्या होगी? रिवर्स होगी। क्या होगी? रिवर्स। अब इसका आप रिंग फॉर्म बना सकते हो। क्या बना सकते हो इसकी आप? रिंग फॉर्म। लेट्स सी, अब यहाँ पे यहाँ से O हट जाएगा और कहाँ लग जाएगा? सेकंड लास्ट के साथ। बाकी सब कुछ सेम रहेगा। यहाँ पे X था और सेकंड लास्ट वाला OH यहाँ आ जाएगा, बाकी सब कुछ सेम है। राइट। अब इसका आप रिंग फॉर्म बना सकते हो, वही पायरेनोज रिंग बनेगा। अगर इसको मैं यहाँ पे O लेते हैं तो कार्बन फर्स्ट C1, C2, C3, C4, C5 और 6 आपका बाहर चला जाएगा। फर्स्ट पे देखें HOH, सेकंड पे H, सॉरी ये OH आएगा यहाँ पे भी ये OH आएगा। OH, H, थर्ड पे OH, H, फोर्थ पे H, OH,
फिफ्थ पे H इनसाइड रिंग और CH2OH जो 6 कार्बन और रिंग से बाहर चला जाएगा। सेम प्रोसीजर है, क्या है, सेम प्रोसीजर है। ये थी हमारी मैनोज, क्या थी ये, मैनोज। अब हम बात करें किसकी, अब हम बात करेंगे फ्रुक्टोज की। किसकी बात करेंगे, फ्रुक्टोज शुगर की। मैं इसको यहां से हटाना पड़ेगा। ये भी आपके सामने जो मैनोज शुगर का मैंने रिंग फॉर्म बनाया, ये अल्फा फॉर्म है। कौन सी फॉर्म है, अल्फा फॉर्म। अब अगर मैं बात करूं फ्रुक्टोज की, ये कीटोज शुगर है। खास बात यहाँ पे क्या है, ये कीटोज है, एक्सोज नो नीड टू एक्सप्लेन, 6 कार्बन है। कीटोज क्यों बोल रहा है, क्योंकि इसके अंदर कीटोन ग्रुप लगा हुआ है। कौन सा ग्रुप लगा हुआ है, कीटोन ग्रुप लगा हुआ है। और इसको इसको फ्रूट शुगर ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फ्रूट शुगर, क्योंकि ये कंपोनेंट है किसका, फ्रूट्स का एंड हनी का। हनी में और फ्रूट के अंदर जो मेन शुगर होती है वो फ्रुक्टोज होती है। ये स्वीटेस्ट शुगर है, स्वीटेस्ट शुगर है। ओके, और अगला पॉइंट है ये लैबोरेटरी है। प्लेन पोलराइज लाइट को ये लेफ्ट में रोटेट कर देगी। किसमें रोटेट कर देगी, लेफ्ट में, राइट। और फ्रुक्टोज के बारे में एक मेन पॉइंट और याद रख लेना, इसके अंदर जो रिंग बनेगा, इसके अंदर जो रिंग बनेगा वो फ्यूरेनोज रिंग बनेगा। अभी आपके सामने ये पॉइंट मैं क्लियर कर देता हूँ। लेट्स सी, स्ट्रक्चर देखते हैं, ओपन चेन स्ट्रक्चर देखते हैं। फॉर्मूला से भी वो क्लियर है, C6H12O6 है। 6 कार्बन है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। यहाँ पे OH, H, H, राइट। यहाँ पे कीटोन ग्रुप, कौन सा ग्रुप है, कीटोन ग्रुप। कीटोन ग्रुप आपको पता है कभी भी टर्मिनल नहीं होता। यहाँ पे H, यहाँ पे OH, 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 H, H, और लास्ट वाले को आप CH2OH लिख सकते हो। इसको भी आप CH2OH लिख सकते हो, CH2OH लिख सकते हो। अब अगर हम इसकी नंबरिंग करें, नंबरिंग इस साइड से होगी, फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। अब इसका अगर आप क्या बनाओगे, क्लोज स्ट्रक्चर बनाओगे, तो फर्स्ट तो ये क्या रहेगा, CH2OH। यहाँ पे C डबल बॉन्ड O है, CHOH, COH, H, फोर्थ कार्बन, फिफ्थ कार्बन पे इधर OH, इधर H, और सिक्स्थ पे CH2OH। अब यहाँ से ये OH हटेगा और ये O एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन से शेयर कर लेगा और एक इससे शेयर कर लेगा, यहाँ पे OH आ जाएगा, राइट। अब मुझे आप ये बताएं कि रिंग में कौन से कार्बन है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। 4 कार्बन रिंग में है, 4 कार्बन और एक ऑक्सीजन रिंग में है। जो कार्बन फर्स्ट है और कार्बन सिक्स्थ है, ये यू कैन सी आउट ऑफ द रिंग है। अब इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा वो फ्यूरेनोज रिंग बनेगा। क्या बनेगा, फ्यूरेनोज रिंग। लेट्स सी, यहाँ पे O हो जाएगा। अब ध्यान रखना ये कार्बन सेकंड है, क्योंकि कार्बन फर्स्ट तो रिंग से बाहर है, CH2OH, कार्बन फर्स्ट है तो सेकंड हो जाएगा। ये C3, ये C4, ये C5 और C6 जो कार्बन है वो भी रिंग से बाहर है। अब आप मुझे देखें सेकंड कार्बन पे एक साइड तो लगा हुआ है CH2OH और एक क्या लगा हुआ है, OH लगा हुआ है। थर्ड पे OH, H, फोर्थ पे H, OH, और फिफ्थ पे H और CH2OH। तो ये फ्यूरेनोज रिंग बन गया। कौन सा रिंग बन गया, ये फ्यूरेनोज। ये भी अल्फा फॉर्म है, क्यों, क्योंकि इस साइड भी OH नीचे की साइड है, नॉट टुवर्ड O। अगर OH ऊपर हो जाएगा तो ये बीटा फॉर्म हो जाएगी। क्या हो जाएगी, ये बीटा फॉर्म। ये था आपका डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। प्यारे बच्चों, ये स्ट्रक्चर आप सभी को एक बार अपने हाथ से ड्रॉ करने हैं, और ये पोजीशन याद रख लेना, किस साइड OH है, ये पोजीशन याद रखनी पड़ेगी। एक साइड की याद रख लो, अपोजिट साइड की तो अपने आप हो जाएगी। ये डायग्राम आपको सभी को ड्रॉ करके और मुझे व्हाट्सएप करने हैं। वेट ए सेकंड प्लीज।
जो नेक्स्ट आपका टॉपिक है, ये थी मोनोसैकेराइड में कौन सी शुगर, एक्सोज शुगर। कौन सी शुगर थी ये, हेक्सोज शुगर। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, पेंटोज को हम पहले डिस्कस कर चुके थे। फ्रुक्टोज में और राइबोज में क्या कॉमन है, बोथ हैज फ्यूरिनोज रिंग, बोथ हैज फ्यूरिनोज रिंग। ओके, अगर आपको मोनोसैकेराइड स्पेशली राइबोज सॉरी पेंटोज और एक्सोज शुगर के स्ट्रक्चर समझ में आ जाते हैं, तो ये मान के चलो कि आपका जो इस चैप्टर में एक मेन टॉपिक है दैट इज पॉलीसैकेराइड, वो आपका टिप्स पे हो जाएगा। तो ये स्ट्रक्चर प्लीज एक बार आप सभी बच्चे जरूर ड्रॉ कर लेना। अगर ये स्ट्रक्चर्स नहीं आएंगे तो प्यारे बच्चों, ना तो आपको आगे ये पॉलीसैकेराइड्स आगे वाले लेक्चर समझ में नहीं आएंगे और ना आपको आगे न्यूक्लिक एसिड समझ में आएंगे। तो प्लीज इट्स माय रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, इनको जरूर ड्रॉ करके देख लेना। अब एक होते हैं ड्राइव्ड मोनोसैकेराइड्स, डिराइव्ड्स मोनोसैकेराइड्स। ये क्या होते हैं, जब मोनोसैकेराइड के साथ कोई एक्स्ट्रा ग्रुप लग जाए, क्या लग जाए, कोई एक्स्ट्रा चीज, उनमें कुछ चेंज आ जाए। जैसे फर्स्ट वन आपका जो ड्राइव्ड शुगर में वो है डीऑक्सी शुगर, डीऑक्सी शुगर, नो नीड टू एक्सप्लेन, एग्जांपल है डीऑक्सीराइबोज। बताओ भाई डीऑक्सी शुगर क्या होती है, वो शुगर जिसके अंदर ऑक्सीजन कम हो जाए। आपको पता है डीऑक्सीराइबोज के अंदर एक ऑक्सीजन कम होता है, C5H10O4 होता है, आपको सभी को पता है, डिस्कस हो चुका है, डोंट वेस्ट द टाइम। जो सेकंड शुगर आपकी है वो है शुगर एसिड। शुगर एसिड क्या होते हैं, जब शुगर के साथ कोई एसिडिक ग्रुप लग जाए, जैसे एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड में क्या होता है, एस्कॉर्बिक एसिड है, ग्लूकोरोनिक एसिड है, इनमें क्या है, शुगर के साथ एसिडिक ग्रुप लगा हुआ है, शुगर के साथ कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा हुआ है, एसिडिक ग्रुप लगा हुआ है, और ऐसी शुगर को हम बोलते हैं शुगर एसिड। शुगर के साथ एसिडिक ग्रुप जोड़ दो यार, वेरी इजी। जो नेक्स्ट है वो है अमीनो शुगर, नो नीड टू एक्सप्लेन। शुगर के साथ अमीनो ग्रुप लग जाएगा, एग्जांपल है ग्लूकोसामाइन, ये आगे भी आएगा इसका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे हम। ग्लूकोज के साथ अमीनो ग्रुप लगा हुआ है NH2, आपको पता है अमीनो ग्रुप होता है NH2। ग्लूकोज शुगर के साथ अगर अमीनो ग्रुप लग जाए तो क्या बन जाएगा, ग्लूकोसामाइन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ग्लूकोसामाइन। और एक होता है शुगर एल्कोहल। शुगर एल्कोहल क्या होते हैं, जब शुगर के साथ OH ग्रुप लग जाए, एग्जांपल है मैनिटोल। ओल होता है OH के लिए। मैनिटोल एक कंपोनेंट है एल्गी की सेल वॉल का, ब्राउन एल्गी की जो सेल वॉल होती है उनके अंदर मैनिटोल होता है, ये पढ़ेंगे थर्ड चैप्टर के अंदर। ये ड्राइड शुगर मोनोसैकेराइड्स बोलते हैं उनको। नेक्स्ट जो टॉपिक आपका है, नेक्स्ट टॉपिक आपका है प्यारे बच्चों, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सिंपल शुगर। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है वो है फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मोनोसैकेराइड्स। पहला पॉइंट इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 3-4 पॉइंट ही बताऊंगा। पहला पॉइंट है सिंपल शुगर जितनी भी है मोनोसैकेराइड्स कैन डिसॉल्व इन वाटर, वाटर में डिसॉल्व होकर ट्रू सॉल्यूशन बनाएंगे। क्या बनाएंगे, ट्रू सॉल्यूशन। ध्यान रख लेना, सिंपल शुगर को अगर आप वाटर में डिसॉल्व करोगे तो ट्रू सॉल्यूशन बनेगा, केमिस्ट्री का टर्म है, कोलोइडल सॉल्यूशन नहीं बनेगा, होमोजेनस ट्रू सॉल्यूशन बनेगा। पॉइंट क्लियर है। सेकंड जो पॉइंट है, जितनी भी मोनोसैकेराइड्स आपने देखी, राइबोज, पेंटोज, एक्सोज, कैन एग्जिस्ट इन, कैन फॉर्म अल्फा एंड बीटा, दोनों फॉर्म बना सकती हैं, अल्फा फॉर्म भी और बीटा फॉर्म भी। ये भी आपको मैं बता चुका हूं। अल्फा फॉर्म में OH ऑक्सीजन से नीचे की तरफ होगा, और बीटा फॉर्म में जो नियरेस्ट कार्बन है ऑक्सीजन के
उसमें ऊपर की तरफ होगा। बार बार मैं आपको ये पॉइंट साथ साथ बता रहा हूं। नेक्स्ट पॉइंट है कैन डिफ्यूज थ्रू सेल मेम्ब्रेन। क्यों? क्योंकि ये सिंपल मॉलिक्यूल है, ये सिंपल मॉलिक्यूल है, इसलिए ये सेल मेम्ब्रेन से डिफ्यूज हो सकते हैं, मतलब कैन पास इजीली थ्रू द सेल मेम्ब्रेन। और अगला पॉइंट है ये बेंडिक सॉल्यूशन, बेंडिक सॉल्यूशन बोल दो या फेलिंग सॉल्यूशन, फेलिंग सॉल्यूशन या बेंडिक सॉल्यूशन के साथ जितने भी मोनोसैकेराइड्स हैं ये पॉजिटिव टेस्ट देंगे। मतलब क्या है? बेंडिक सॉल्यूशन या फेलिंग सॉल्यूशन में Cu2 पॉजिटिव आयन होता है, क्यूप्रिक आयन। और जब बेंडिक सॉल्यूशन या फेलिंग सॉल्यूशन को आप शुगर में ऐड कर दोगे, शुगर में ऐड कर दो, कोई भी शुगर हो, राइबोज, डीऑक्सीराइबोज, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, मैनोज, मोनोसैकेराइड्स की बात हो रही है। अगर आप इस बेंडिक सॉल्यूशन को या फेलिंग सॉल्यूशन को शुगर में डाल दोगे और जेंटली वार्म कर दोगे, जो क्यूप्रिक आयन जहां पे होता है वहां पे कलर होता है ब्लू। आपको सभी को पता है केमिस्ट्री के अंदर जहां पे क्यूप्रिक आयन होता है वहां पे मान लो लेट्स सी ग्लूकोज है कि नहीं इस टेस्ट ट्यूब में, इस टेस्ट ट्यूब में ग्लूकोज है कि नहीं है, कैसे पता करोगे? ऊपर से फ्यू ड्रॉप्स ऑफ बेंडिक सॉल्यूशन डाल दो, फेलिंग सॉल्यूशन डाल दो, किस कलर का होता है? ब्लू कलर का होता है। और इसको थोड़ा सा वार्म कर दो, जेंटल वार्म कर दो आप इसको। जैसे ही वार्म करोगे जो ये Cu2 पॉजिटिव आयन है, जो ये Cu2 पॉजिटिव आयन है, ये कन्वर्ट हो जाएगा क्यूपरस आयन में, रिडक्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रिडक्शन, गेन ऑफ रिड्यूस हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा। ठीक है, क्या हो गया? रिडक्शन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। राइट? क्यों हुआ ऐसा? ऐसा हुआ क्यों? इसके पीछे रीजन है बिकॉज these sugars has free aldehyde और कीटोन ग्रुप। इनके अंदर या तो फ्री एल्डिहाइड ग्रुप होता है या कीटोन ग्रुप होता है। कीटोन की बात मैं इन द सेंस ऑफ फ्रुक्टोज कर रहा हूं, बाकी जितने भी आपको मैंने पढ़ाए हैं सभी में एल्डोज शुगर थी, एल्डिहाइड ग्रुप था। तो ये क्या करेंगे? बेंडिक सॉल्यूशन के साथ पॉजिटिव टेस्ट देंगे। पॉजिटिव टेस्ट का मतलब बेंडिक सॉल्यूशन में जो क्यूप्रिक आयन है दैट चेंज इनटू क्यूपरस आयन, ब्लू कलर से क्या हो जाएगा? रेडिश कलर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रेडिश कलर। क्यों? क्योंकि जो कॉपर आयन थे वो रिड्यूस हो जाएंगे किसमें? क्यूप्रिक आयन में। और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इनके पास मोनोसैकेराइड्स जो भी मैंने आपको डिस्कस किए हैं पेंटोज एक्सोज के अंदर फ्री एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप होता है। पॉइंट क्लियर? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां से आपका बहुत बार क्वेश्चन आता है। अब नेक्स्ट है आपका फंक्शन ऑफ मोनोसैकेराइड्स। पहला फंक्शन है भाई, सबसे पहला फंक्शन है आप ना, ये इंटरमीडिएट है, जितने भी आपको मैंने मोनोसैकेराइड्स बताए हैं दे आर इंटरमीडिएट इन C3 साइकिल। C3 साइकिल जो हम पढ़ेंगे, फोटोसिंथेसिस चैप्टर आएगा वहां पे हम C3 साइकिल पढ़ेंगे, तो वहां पे राइबुलोज, जाइलुलोज, सेडोएक्टुलोज, ट्राइओज, वहां पे लगभग सभी शुगर बनती है। ट्राइओज, टेट्रोज, पेंटोज, एक्सोज, एक्टोज, सभी शुगर बनती है वहां पे। तो ये शुगर है तो C3 साइकिल है। आप C3 साइकिल आपको जब पढ़ाएंगे प्लांट फिजियो के अंदर आप वहां पे देखोगे तो सभी शुगर वहां पे आएंगी। तो ये इंटरमीडिएट्स है किसके अंदर? C3 साइकिल के अंदर। राइट? दूसरा फ्यूल फॉर द सेल, नो नीड टू एक्सप्लेन। सेल के लिए फ्यूल कौन है? ग्लूकोज है, क्योंकि जब सेल में ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है तो क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। क्या मिलती है? एनर्जी। अगला पॉइंट, कंपोनेंट ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल। बहुत सारे मैक्रोमोलिक्यूल्स जो हैं वो इन्हीं से बनते हैं। आरएनए के अंदर राइबोज शुगर है, डीएनए के अंदर डीऑक्सीराइबोज शुगर है। राइट? और भी बहुत सारे जैसे ग्लाइकोजन है, काइटिन है, स्टार्च है, उन सभी को बनाने के लिए क्या है? मोनोसैकेराइड्स मोनोमर है। क्या है? मोनोमर है। कोएंजाइम है। क्या होते हैं कोएंजाइम? इस चैप्टर में आगे पढ़ेंगे। कोएंजाइम स्पेशली कौन से NAD और NADP, ये कोएंजाइम होते हैं।
क्या होते हैं कोएंजाइम की फुल फॉर्म क्या है आगे डिस्कस करेंगे, निकोटिनामाइड डाइन्यूक्लियोटाइड और निकोटिनामाइड डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, ये हम आगे डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में, डोंट वरी। तो उनके अंदर जो कंपोनेंट है, उनके जो मोनोमर है वो कौन है प्यारे बच्चों, वो सिंपल शुगर है। यानी कि सिंपल शुगर क्या है, बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं किसके लिए, मैक्रोमोलिक्यूल्स के लिए। किसके लिए, बहुत सारे मैक्रोमोलिक्यूल्स के लिए जो सिंपल शुगर है वो क्या है, बिल्डिंग ब्लॉक है। अब नेक्स्ट जो पॉइंट है आपका है, नेक्स्ट टॉपिक आपको पता भी है हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं कार्बोहाइड्रेट्स। और कार्बोहाइड्रेट्स को हमने क्लासिफाई किया था मोनोसैकेराइड्स में, ओलिगोसैकेराइड्स में, और फिर हम स्टडी करेंगे पॉलीसैकेराइड। तो हमारा मोनोसैकेराइड टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, अब हम पढ़ेंगे ओलिगोसैकेराइड्स। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसको डिस्कस करेंगे। उससे पहले ध्यान से सुन लेना सभी बच्चे राइबोज, दोबारा से मेंशन कर देता हूं, राइबोज, डीऑक्सीराइबोज, ग्लूकोज, गैलेक्टोज, मैनोज और फ्रुक्टोज, इन सभी शुगर का ओपन चेन स्ट्रक्चर, क्लोज्ड और रिंग फॉर्म, सभी बच्चे इनके ये डायग्राम बना के मुझे मेरे पर्सनल मोबाइल नंबर पे व्हाट्सएप पे डायग्राम सेंड करेंगे। जो बच्चे मुझे डायग्राम सेंड करेंगे नेक्स्ट वीडियो उन्हीं के पास भेजूंगा, क्योंकि मुझे पता है अगर आप ये डायग्राम नहीं बनाओगे तो नेक्स्ट वीडियो आपको समझ में नहीं आएगी। तो ये ध्यान रख लेना, स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल रहा हूं। जो बच्चे इन सभी शुगर का 2 पेंटोज हैं और आपकी 4 एक्सोज शुगर हैं, इन शुगर के हर एक स्ट्रक्चर ओपन, क्लोज और रिंग फॉर्म मुझे मेरे मोबाइल नंबर पे व्हाट्सएप करोगे, बना के पिक उतार के मुझे व्हाट्सएप कर देना, तो ही मैं आपको नेक्स्ट वीडियो सेंड करूंगा, अदरवाइज मैं आपको नेक्स्ट वीडियो सेंड नहीं करूंगा। थैंक यू प्यारे बच्चों, हैव ए नाइस डे।